यौमिया 100 से जायद केसेस रिपोर्ट होने पर रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, इलाकों में मच्छर मार स्प्रे करने की हिदायत। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस, चौधरी परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत को आज हाजिरी से माफी की दरखास्त। सिक्योरिटी खदशात पर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू। अडियाला जेल से 60 कारकुनों को अटक मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 130 से जाहिद कारकुनों को अटक में रखा जाएगा। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। 67 पाकिस्तानी लेबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकूमत ने लेबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। लेबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे, गवर्नर सिंध का ऐलान। अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत, हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत चाहे कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी चाहती है मुजव्वज़ा तरमीम पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय कायम हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। इसराइली फौज की बैरूत समेत वादी बका में आबादी पर बमबारी, 24 घंटे में 36 शहरी शहीद हो गए। 4 इमारतें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट बरसा दिए। इमारतों, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। और मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड 96 रन, एक खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई।